अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आज के इस व्लॉग में मैं आपसे कुछ हेल्दी और ब्यूटी टिप्स शेयर कर दूँ। अगर आप उस पर अमल करें तो आपको उससे बेहतरीन रिज़ल्ट मिल सकते हैं। तो जिन लोगों की नज़र कमज़ोर होती है उनके लिए एक बेहतरीन नुस्खा है, जो कि हम लोगों ने अपने बुज़ुर्गों से भी सुना है और उस पे हम अमल भी करते आए हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले ये है कि नहाने के फ़ौरन बाद अपने पाँव के जो नाखून होते हैं, मतलब अंगूठों के जो नाखून हैं, उनमें आपने सरसों का तेल लगाना है। इसके लगाने से ये होता है कि इंसान की नज़र तेज़ भी होती है और ठीक भी रहती है। इसके साथ ही जिन लोगों की एड़ियाँ चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, दोनों मौसमों में फट जाती हैं, क्योंकि बाज़ों का तो ये होता है कि गर्मियों में इंसान की एड़ियाँ ठीक हो जाती हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। लेकिन कुछ की ऐसी होती है कि जो सर्दियों और गर्मियों दोनों में ही फट जाती हैं। तो उनके लिए बेहतरीन नुस्खा ये है कि अगर आप नहाने के फ़ौरन बाद उसे ग्लिसरीन और अगर कोई लोशन मौजूद हो या वैसलीन, वो मिक्स करके अगर आप अपनी एड़ियों पे लगा लें तो वो जो है वो फटने से बच सकती हैं और ख़राब नहीं होती, क्योंकि उस वक्त स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हुई होती है और वो अंदर तक उसका जो है असर होता है। ये तमाम आजमूदा नुस्खे में हमने अपने बुज़ुर्गों से सुने हैं, जो कि सीना बसीना चलते आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे भी शेयर कर दूँ। इसके साथ ही मैं आपको एक मुलट्ठी का सीरम बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। वैसे तो ये ड्राई स्किन वालों को वो ज़्यादा सूट करता है, लेकिन ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद ऑयली स्किन वाली हूँ और मैंने इसको तकरीबन 1 माह जो है वो यूज़ किया है। ईमानदारी से बताऊँगी, वो असल में इसलिए लगातार यूज़ नहीं कर पाई क्योंकि गर्मियों का मौसम है और मेरी स्किन पहले ऑयली है और मैं सिर्फ रात के वक्त जो है इसको यूज़ करती रही हूँ और फिर अंदर से मैंने गैप कर दिया था। कल अचानक मुझे याद आया, तो मैंने दोबारा से लगाते हुए मुझे यही ख्याल आया कि क्यों ना मैं आप लोगों से भी इसे शेयर कर दूँ। इसके फ़वाद ये हैं कि इससे स्किन जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाती है, झुर्रियाँ जो है वो ये ख़त्म कर देता है। दूसरा ये कि इससे स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। जो स्किन का सॉफ्ट होना है वो तो आपको कुछ पहले जो 3-4 दिनों में ही महसूस हो जाएगा, लेकिन ये जो झुर्रियाँ और जो स्किन का यानी डल हो जाना, वो आपको फ़र्क जो है वो दूसरे या तीसरे हफ्ते में जाके वाज़ेह तौर पे महसूस होगा। ये जो इंस्टेंट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना लोग, कि वो फ़ौरन असर करता है, मैंने तो क्योंकि यही सुना था कि फ़ौरन असर करता है, ऐसा नहीं है। मैं इसे खुद यूज़ कर चुकी हूँ, ये दूसरे तीसरे हफ्ते में यानी इसके वाज़ेह जो है रिज़ल्ट मिलते हैं। क्योंकि मैं भी यूज़ कर रही थी तो मुझे कभी लगता था कि फ़र्क पड़ रहा है, कभी लगता था कि नहीं फ़र्क पड़ रहा, इसलिए मैंने महीना यूज़ किया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसके रिज़ल्ट जो है वो दूसरे तीसरे हफ्ते से आना शुरू होते हैं। सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि सीरम को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें मलट्ठी शामिल है, उनमें ज़ैतून का तेल शामिल है, उसमें कोकोनट ऑयल शामिल है, उसमें ग्लिसरीन शामिल है और आखिर में हमें इसमें जो है विटामिन ई यानी कि जो ब्यूटी कैप्सूल होते हैं वो शामिल करने होते हैं। मेरे पास पहले भी जार में कुछ सीरम जो था बकाया था, कि मैंने दोबारा बनाना था, इसलिए फिर सोचा कि क्यों ना आप मुझसे भी शेयर कर दूं, अगर आप में से कोई बनाना चाहे तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि हर दफ़ा जो है जब आपने सीरम बनाना हो तो नई जो है ये मुलट्ठी की जो टुकड़ा होता है वो आपने नया लेना है। जार को भी धो के साफ़ कर लेना है। मेरे पास 2 जार थे, इसलिए मैंने वो पहले वाला जो है वो साइड पे रख के आपको नए दूसरे जार में यानी बनाते हुए दिखाया है कि आपने सबसे पहले जो है मुलट्ठी का जो है वो एक टुकड़ा लेना है, यानी मुलट्ठी की लकड़ी जो होती है उसका एक पीस लेना है, और पीस इतना होना चाहिए कि जो जार के अंदर मुकम्मल तौर पे यानी पैंदे में बैठ जाए, ताकि जब हम उसके अंदर तमाम चीज़ें डालें तो उसमें वो भीग जाए, मतलब खड़ी हुई हालत में नहीं होना चाहिए टुकड़ा जो है वो। तो आपने सबसे पहले जार में टुकड़ा डालना है। जिन लोगों को ये समझ ना आ रही हो कि टुकड़ा क्या कह रही है, मतलब ये कि मुलट्ठी का एक पीस, मुलट्ठी की जो लकड़ी होती है उसका एक पीस आपने जार के अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने एक ही साइज़ का चम्मच जो होता है वो लेना है, उससे आपने 1 चम्मच भर के जो है वो जैतून का तेल डालना है। फिर उसके बाद आपने कोकोनट ऑयल का भी 1 ही चम्मच जो है वो उसके अंदर डालना है, फिर जार के अंदर। फिर उसके बाद आपने 2 चम्मच जो है वो ग्लिसरीन के उसके अंदर ऐड करने हैं। फिर इसके बाद जो इवियन कैप्सूल है, अगर वो आपके पास 200 mg में हो तो फिर आप 2 डालेंगे, और अगर आपके पास 400 mg में है तो फिर आप 1 ही कैप्सूल उसके अंदर डालेंगे। उसके बाद आप उसको जार को मतलब ढक्कन से मुकम्मल बंद करके उसको ले जाके धूप में आपने रखना है। धूप में रखने से ये है कि ये एक अमेज़े नुमा यानी एक सीरम नुमा जो है वो शक्ल
इख्तियार कर लेगा। काफ़ी शहरों में आजकल चूँकि बारिशों का सीज़न है तो धूप नहीं निकलती, तो आप कोशिश करें कि अगर धूप हो तो उसमें आप धूप में ही रखें, और अगर धूप नहीं निकलती तो आप इसे गर्म कमरे में जैसे कि किचन वगैरह में भी रख सकते हैं। तो मैं आपको इसको यानी आपके सामने इसको हाथ पे लगाऊंगी। वैसे मैं सच बताऊं तो मैं इसको हाथों पे कभी भी नहीं लगाती, मैं इसको सिर्फ फेस के लिए यूज़ करती हूँ, वो भी रात के वक्त। आप चाहें तो इसको मलट्ठी की जो लकड़ी है उसको उसके ज़रिए अपने फेस पे थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं, या अपने उंगलियों की मदद से आप इसको थोड़ा थोड़ा सा फेस पे जो है लगा के, ज़्यादा मालिश नहीं करनी, बस थोड़ा थोड़ा आपने इसको जज़्ब करना है। इससे आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। वैसे तो इस सीरम का इस्तेमाल सर्दियों गर्मियों दोनों में हो सकता है, लेकिन सर्दियों में चूंकि पसीना नहीं आता तो इसका इस्तेमाल जो है वो 2-3 दफ़ा दिन में हम कर सकते हैं और इसके रिज़ल्ट जो है वो जल्दी देखने को मिलते हैं। लेकिन गर्मियों के मौसम में चूंकि पसीना आ रहा होता है तो इंसान बार बार इसे नहीं लगा सकता, इसलिए इसके रिज़ल्ट थोड़े से देर से आते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट व्लॉग में अब आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।